नाजरीन और शारिक कि जब सारी घटिया चालें नाकाम हो जाती हैं और घर वालों में से कोई भी इनकी बात को तरजीह नहीं देता तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर घटिया चाल चलते हुए सारे घर के डॉक्यूमेंट्स उठाकर अदालत पहुंच जाते हैं, जिस पर शारिक इतनी बड़ी कोताही और गलती करके सब कुछ अपने नाम करवा देता है कि किसी को पता भी न चले। अपने एक बहुत बड़े वकील को काफ़ी हद तक बड़ी रकम देकर ये काम करवा लेता है और अपने भाइयों और बहनों के जिन के भी नाम वसीयत के मुताबिक थे, उन सारे लोगों के नाम हटाकर सिर्फ शारिक के ही नाम कर दिया जाता है पूरा घर। ये बात देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश होकर वापस लौटते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि अब बस मौका की तलाश है, कोई हमें ज़रा सी उफ भी बोलेगा तो उसको इस घर से बाहर कर दिया जाएगा। तो नाजरीन कहती है कि सबसे पहले घर से तो मैं रानी को ही निकालूंगी, लेकिन रानी जो है उन दोनों की ये बातें सुन लेती है और रानी भागते हुए जाती है अहमर के पास और कहती है कि हमसे तो सब कुछ लट गया, हमारा बर्बाद हो गया सब कुछ। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि भाभी ऐसा भी क्या हो गया, क्या लट गया, अल्लाह खैर करे। ये बात सुनकर रानी कहती है कि जिस जायदाद पर हम लोग राज करते, यानी कि जिस जायदाद में हमारे हिस्से थे, वो जायदाद सारी शारिक भाई ने अपने नाम करवा ली है और शारिक भाई अब किसी भाई बहन को हिस्सा नहीं देने वाले। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है रानी भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी होगी। और अहमर उसकी बात को टालकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि रानी भाभी और नाजरीन भाभी का काम है लगाई बुझाई करना और लोगों के बीच लड़ाई करवाना। तो मारियम एक बार फिर गौर करने की कोशिश करती है और अहमर से कहती है कि भाई बात तो कोई ना कोई बड़ी है, क्योंकि नाजरीन भाभी कल से खामोश है और उनकी खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की आमद लेकर सिकती है। तो अहमर जो है वो कहता है कि मुझे उन बातों से नहीं लेना देना, कुछ सब्र करो। अगर हमारी जायदाद पर उन्होंने डाके डालने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये लोग उस तरह से हमें निकाल नहीं सकते। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि वहां पर अचानक से आफिया को चक्कर जाता है और आफिया जमीन पर गिर पड़ती है। आफिया को चक्कर उते देखकर अहमर फौरन से भागता है और आफिया को उठाकर बेड पर बैठाता है, जिसके बाद आफिया को मुना पर छींटे पानी के मारकर होश में तो लाया जाता है, लेकिन आफिया की तबीयत सही नहीं होती। तो अहमर आफिया से कहता है कि डॉक्टर के पास चलें। तो आफिया कहती है कि नहीं, थोड़ा सा चक्कर गया, वीकनेस हो गई है। लेकिन अहमर समझ जाता है कि कोई ना कोई तो मेडिकल इशू है, मुझे लेकर जाना होगा। और वो गड़ियाबाजी को भी कॉल कर लेता है। गड़ियाबाजी भी हॉस्पिटल आकर पहुंचती है। अहमर गड़ियाबाजी और आफिया जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लेडी डॉक्टर अहमर और गड़िया से कहती है कि बाहर जाएं और उसके बाद मायना करने के फौरन बाद वो वापस आती हैं और मुबारकबाद देते हुए कहती हैं कि आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बात सुनकर गड़ियाबाजी कहती